कमल जे दीदार में, दिल कमल जे दीदार में। भक्ति दे दादा मुखे, भक्ति दे दादा मुखे, तो बिन कुछ ना चाहा दादा, तो बिन कुछ ना चाहा। कुर्बान वञा तुंहिंजे कदमन तां, कुर्बान वञा तुंहिंजे कदमन तां, पंहिंजो पाण विञाया दादा, पंहिंजो पाण विञाया। एक ॾींहुं मां तोखे पाया दादा, पाया तोखे पाया, तोखे पाया। दिल कमल जे दीदार में, दिल कमल जे दीदार में। भक्ति दे भगवान मुखे, भक्ति दे भगवान मुखे, तो बिन कुछ ना चाहा, तो बिन कुछ ना चाहा। कुर्बान वञा तुंहिंजे कदमन तां, कुर्बान वञा तुंहिंजे कदमन तां, पंहिंजो पाण विञाया, पंहिंजो पाण विञाया। एक ॾींहुं मां तोखे पाया, तोखे पाया, तोखे पाया। दिल कमल जे दीदार में, दिल कमल जे दीदार में। भक्ति दे दादा मुखे, भक्ति दे दादा मुखे, तो बिन कुछ ना चाहा दादा, तो बिन कुछ ना चाहा। कुर्बान वञा तुंहिंजे कदमन तां, कुर्बान वञा तुंहिंजे कदमन तां, पंहिंजो पाण विञाया दादा, पंहिंजो पाण विञाया। एक ॾींहुं मां तोखे पाया दादा, पाया दादा, पाया तोखे पाया, तोखे पाया। दिल कमल जे दीदार में, दिल कमल जे दीदार में। कमल जे दीदार में, दिल कमल जे दीदार में। न की पैसो पदारत, न की मान शान, न की पैसो पदारत, न की मान शान। अथम प्यास हिकरी मिले भक्तिअ जो दान, अथम प्यास हिकरी मिले भक्तिअ जो दान, मिले भक्तिअ जो दान, मिले भक्तिअ जो
न की मान शान। अधम प्यास हिकरी मिले भक्ति जो दान। खपन की न मुखे ही माणुन जा मेरा। खपन की न मुखे ही माणुन जा मेरा। अथम चाह हिकरी चुमा तुंहिंजा पेरा। अथम चाह हिकरी चुमा तुंहिंजा पेरा। कर मूं ते एहसान दादा। कर मूं ते एहसान दादा। कर मूं ते एहसान दे भक्ति जो दान। कर मूं ते एहसान दे भक्ति जो दान। दे भक्ति जो दान। दे भक्ति जो दान। न की पैसो पदारत न की मान शान। अथम प्यास हिकरी मिले भक्ति जो दान। 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 कर मूं ते एहसान दादा दे भक्ति जो दान। कर मूं ते एहसान दादा दे भक्ति जो दान। कर मूं ते एहसान दादा दे भक्ति जो दान। कर मूं ते एहसान दादा दे भक्ति जो दान। 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 दे भक्ति जो दान। दे भक्ति जो दान। दे भक्ति जो दान। दादा श्याम
पाण करे थो साजन साईं संत जना के सारे काम। राकस रावण मारण खातिर जय जय जग में आया राम। भक्तन पर जे भीड़ परी भगवान अची थियो तिन बिसराम। संत तुका की पैज राखी पाण प्रभु डिनो अची आराम। करना चिंता चित में नूरी दिन रात तू गाए एक राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम। मन प्रबोध। दिस जग सारो आहे कठोर पहजो कहजो कोई नाए। नूरी गोबिंद गाए मना राम नाम आधारो जीवन आए। जग रचना एक राम सोइया। नूरी गोबिंद गाए मना हल रोज रहम की राह। बिरली गुरमुख कोई सुजान जो जाने सुपने सब संसार। नूरी गोबिंद गाए मना जप जगदीश्वर बारंबार। न चिंता चित में रखगा तू जग सारो चलन हार। नूरी गोबिंद गाए मना यह सब माया का व्यवहार। नूरी गोबिंद गाए मना यह सब माया का व्यवहार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वैर भाव खां जो रहे थो परे ऐं सभिनी जो मित्र। अभिमान ममता बिना खिम्यावान दयालु रहे जो सदा संतोषी। ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान। यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चवारो। मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। जिजे की न कहीं खान कहीं खेत जारे ऐं चिंता खुशी खां न्यारो। हसद नाहे जंहिंखे न की क्रोध को सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो
ऐं चिंता बिना जो करे थो सुधारो, फल जी इच्छा सब पिछी जो करे, सोई भक्त मुझो प्यारो, सोई भक्त मुझो प्यारो। बिना हर्ष ऐं द्वेष त्यागे थो जो भलो ऐं बुरो, चिंता रहित जो न उमेदूं अॾे, सोई भक्त मुझो प्यारो, सोई भक्त मुझो प्यारो। शत्रु मित्र ऐं मान अपमान, थधि गर्मी ऐं सुख दुख सभिनी में समाभाव रखे थो, रहे राज़ी सभ ते, निंदा स्तुतिअ में साॻीअ रीत हले थो, धन ज़र मिल्कियत बिना ऐं शांति को अस्थिर चित्त वारो, सब्र में रहे जो सोई भक्त मुझो प्यारो, सब्र में रहे जो सोई भक्त मुझो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने, सची श्रद्धा वारो, वछे शरण मुझी सोई भक्त मुझो प्यारो, सोई भक्त मुझो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने, सची श्रद्धा वारो, वछे शरण मुझी सोई भक्त मुझो प्यारो, सोई भक्त मुझो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो थियो। नूरी ग्रंथ पेज 939। जग फानी। जग सारो प्यारे अथे तफानी, उठ जाग वठ तू रहम रूहानी, गफलत निंड जी बेसर छोर, सो जाग थी प्यारे अलख से तोर, निंद न कर तू ध्याय अमृत वेला, एक एक जावत प्यारे अकेला, कूड़ा केसा सब कूड़ा व्यवहारा, झूठा झूठा सगल पसारा, अमृत वेले अचे थो पाण, गफलत छोड़ खोल अखियूं तू हाण, सतगुर नूरी अखे प्याली पियारी, थियड़ी सभागी करे तुर्त तैयारी। जय दादा जय हो
शिव शक्ति तू घनश्याम, तू ही है दिल दिल का राम। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। तू ही पिता तू मेरी माता, तू भगवंत आनंद दाता, सत्य स्वरूप तू मेरे स्वामी, तू सर्वज्ञ अंतर्यामी। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। ज्ञान और ध्यान तू मेरी युक्ति, तेरे चरणों में मेरी मुक्ति, तेरे दर पर मांगे दूध, दासी अंजलि कीज कबूल। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
मुरलियते गाए प्यो प्यार प्यारे प्यो लाहुती सड़े प्यो लाहुती सड़े प्यो मुरलियते गाए प्यो प्यार प्यारे प्यो लाहुती सड़े प्यो लाहुती सड़े प्यो मुरलियते गाए प्यो प्यार प्यारे प्यो लाहुती सड़े प्यो लाहुती सड़े प्यो मुरलियते गाए प्यो प्यार प्यारे प्यो लाहुती सड़े 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 प्यो सर्दियों है ते आओ की तरसा सर्दियों ही दे आओ की न तरसा इन घर आओ की विहार इन घर आओ की विहार अचित हलो न पार अचित हलो न पार जित अर्श ना सिजता जित अर्श ना सिजता मुरलियते गाए प्यो प्यार प्यारे प्यो लाहुती सड़े प्यो लाहुती सड़े प्यो मुरलियते गाए प्यो प्यार प्यारे प्यो लाहुती सड़े 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 प्यो जीत चंड ना चढ़े तो जीत चंड नाच रे थो ना पुस्तक को पढ़े तो ना पुस्तक को पढ़े थो जीत चंड ना चढ़े तो जीत चंड नाच रे थो ना पुस्तक को पढ़े तो ना पुस्तक को पढ़े थो जित आलू अखियों कीर में 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 जित प्यासी ने माड़ा नीर में जित प्यासी ने मारा नीर में मुरलियत गाए प्यो प्यार प्यारे प्यो लाहुती सड़े प्यो लाहुती सड़े प्यो मुरलियते गाए प्यो प्यार प्यारे प्यो लाहुती सड़े 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 प्यो जीत दिन नैना नूरी रात 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 जीत पंथ ना नाहिजात जीत पंथ ना हिजार जित जोगी जलन बाहि में जित जोगी जलन बाह में जित जोगी जलन बाहि में जित जोगी जलन बाह में जित प्रीतम पसन नाह में जित प्रीतम पसन नाह में मुरलियत गाए
सरेभ्यो लाहुतिसरेभ्यो लाहुतिसरेभ्यो मुरलियते गायेभ्यो प्यार प्यारेभ्यो लाहुतिसरेभ्यो लाहुतिसरेभ्यो मुरलियते गायेभ्यो प्यार प्यारेभ्यो लाहुतिसरेभ्यो 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 मुरलियते गायेभ्यो तू ही मेरा साजन साथी, मेरे प्राणों का तू प्राण। तू ही मेरा साजन साथी, मेरे प्राणों का तू प्राण। जन्म जन्म में दर की दासी, मैं मांगू यही दान। जन्म जन्म में दर की दासी, मैं मांगू यही दान। तू ही मेरा साजन साथी, मेरे प्राणों का तू प्राण। तू ही मेरा साजन साथी, मेरे प्राणों का तू प्राण। तेरी तेरी एक तेरी मैं हूँ, ओ तेरी तेरी एक तेरी मैं हूँ। न दूजा को विचार, न दूजा को विचार। न दूजा को विचार, न दूजा को विचार। दूर बिठाए पास बुलाए, ओ दूर बिठाए पास बुलाए। दूर बिठाए पास बुलाए, दिल में तेरा दीदार। दूर बिठाए पास बुलाए, दिल में तेरा दीदार। दिल में तेरा दीदार। ओ तू ही मेरा साजन साथी, मेरे प्राणों का तू प्राण। तू ही मेरा साजन साथी, मेरे प्राणों का तू प्राण। दूर हूँ मैं तुझसे दिलबर, नहीं मैं जुदा। दूर हूँ मैं तुझसे दिलबर, नहीं मैं जुदा। एक एक प्राण पुकारे तुझको, जाने एक खुदा। एक प्राण पुकारे तुझको, जाने एक खुदा। एक एक प्राण पुकारे तुझको, जाने एक खुदा। ओ तू ही मेरा साजन साथी, मेरे प्राणों का तू प्राण। तू ही मेरा साजन साथी, मेरे प्राणों का तू प्राण। पिछले जन्म में मैंने ओम उचारा, पिछले जन्म में मैंने ओम उचारा। अब पुकारूं तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम। पुकारूं तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम। नूरी चरणों अंजलि उचारे राम
नारायण हरि ओम सत्यनारायण हरि ओम 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 गोविंद कृष्ण हरि ओम गोपाल कृष्ण 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 हरि ओम 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 नारायण हरि ओम सत्यनारायण हरि ओम नारायण हरि ओम सत्यनारायण हरि ओम गोविंद कृष्ण हरि ओम गोपाल कृष्ण हरि ओम गोविंद कृष्ण हरि ओम गोपाल कृष्ण हरि ओम 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 हरि हरि ओम ओम हरि 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 ओम
कृष्ण हरे राम दादा श्याम, हरे 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 कृष्ण हरे राम दादा श्याम, दादा श्याम 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 दादा श्याम, हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम दादा श्याम, हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम दादा श्याम, हरे कृष्ण हरे राम 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 दादा श्याम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज आप लोगों ने यहाँ गायत्री मंत्र का जाप किया। उस समय कितना सुंदर वातावरण था। उस जाप की ध्वनि से कितना आनंद आ रहा था। मेरे प्रियजनों, गायत्री मंत्र एक मुख्य मंत्र माना जाता है। यह मंत्र हमें ऋग्वेद से मिला है। शास्त्रों में और वेदों में कई मंत्र दिए गए हैं, किंतु कुछ मंत्रों के शब्दों का अर्थ साफ साफ समझ में नहीं आता। पर कुछ मंत्र ऐसे हैं जो प्रार्थना के रूप में दिए हुए हैं। दे आर प्रेयर्स at the lotus feet of the Lord। उन प्रार्थनाओं में से एक है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र भी है और साथ ही साथ गायत्री प्रार्थना भी है। इसलिए जब भी आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें तो उसे पूरी तरह समझकर ही उच्चारें, क्योंकि यह मंत्र परमात्मा के चरणों में की गई प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ऋषियों का कहना है कि जो लोग स्वयं को हिंदू कहते हैं या हिंदू मानते हैं, उन्हें प्रतिदिन कम से कम 3 बार गायत्री मंत्र जरूर उच्चारना चाहिए। पहला प्रातः काल के समय, दूसरा दोपहर के समय और तीसरा संध्या के समय। ऐसा करना एक एक हिंदू का कर्तव्य है। It is incumbent on every Hindu to repeat this mantra 3 times every day। जैसा कि मैंने अभी कहा, यह मंत्र एक प्रार्थना के रूप में दिया गया है, इसलिए प्रार्थना हमारे दिल की गहराई से निकलनी चाहिए। केवल शब्दों के उच्चारण से इतना लाभ नहीं होता है। लाभ तब होता है, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर तब होता है जब इसे दिल की गहराई से उच्चारते हैं। प्रार्थना है ओम भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरे प्रियजनों, इस मंत्र का पहला भाग है ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः, इन शब्दों में सारी सृष्टि समाई हुई है। भूर्भुवः स्वः, इन शब्दों के कई अर्थ दिए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है इन शब्दों का अर्थ है नीचे, मध्य, ऊपर। जो नीचे है, जो मध्य में है और जो ऊपर है, इससे अधिक तो सृष्टि में और कुछ है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं इन शब्दों का अर्थ है पृथ्वी, आकाश और पाताल। इसमें भी सारी सृष्टि आ जाती है। जो कुछ इस सृष्टि में है वो या तो पृथ्वी पर है, या फिर आकाश में है, या पाताल में। इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। इस तरह अलग अलग तरह से इन शब्दों की व्याख्या की गई है। कुछ लोग कहते हैं इन शब्दों का अर्थ है ब्रह्म, आत्मा और प्रकृति। इन शब्दों में भी सारी सृष्टि आ जाती है, क्योंकि सृष्टि में या ब्रह्म है, या आत्मा, या फिर प्रकृति है। इन तीनों के सिवा और कुछ है ही नहीं। फिर कुछ लोग हैं जो ओम भूर्भुवः स्वः, इन शब्दों में तीन अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। ये तीन अवस्थाएं कौन सी हैं? एक जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था और तीसरी सुषुप्ति। इन तीन अवस्थाओं के बाहर तो और कुछ है ही नहीं। या इंसान जागृत रहता है, या वह सपने देखता रहता है, या वह सुषुप्ति में रहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और कुछ लोग कहते हैं इन शब्दों का अर्थ है अतीत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो हो गया है अर्थात अतीत, जो हो रहा है वर्तमान, या जो होने वाला है भविष्य। कहने का तात्पर्य है इन तीन शब्दों में सारी सृष्टि आ जाती है। दे रिप्रेजेंट द एंटायर यूनिवर्स। ओम भूर्भुवः स्वः। फिर आता है तत्सवितुर्वरेण्यम। तत् का अर्थ है वो, तत्। ये महर्षियों का महावाक्य है। इस मंत्र का कई लोग ध्यान भी करते हैं। तत् त्वम असि। तत् का अर्थ है वो, त्वम का अर्थ है तुम, और असि का अर्थ है हो। तुम स्वयं ही वो हो। जिसे तुम खोज रहे हो वो तो स्वयं तुम ही हो, और वो कोई तुमसे अलग थोड़े ही है। हाँ, तो तत्व का अर्थ है वो। सवित्र का अर्थ है ज्योति का भंडार। वो जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, जिसकी एक निशानी है सूर्य।
पुराणों में एक बात बताई गई है, एक राजा एक संत को अपने पास बुलाता है। वह संत से कहता है, आप प्रभु को जानते हैं, हमें बार बार प्रभु के बारे में कई बातें बताते हैं, पर हम कैसे कहें कि भगवान है, ईश्वर है, क्योंकि हमने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं है। यदि आप मुझे प्रभु दिखा दें तो मैं ढोल पीट कर लोगों को बताऊंगा कि ईश्वर हैं, भगवान हैं, मैंने स्वयं उन्हें देखा है। इस पर संत राजा से कहते हैं, हे राजन, आप कृपया मेरे साथ बाहर चलें, क्योंकि राजा तो दरबार में अपने सिंहासन पर बैठा था और संत उसके पास ही बैठे थे। दोनों के बीच वार्तालाप हो रहा था, इसलिए संत ने कहा, कृपया आप मेरे साथ बाहर चलें। दोपहर का समय था, आसमान में सूरज चमक रहा था। बाहर आकर संत ने राजा से कहा, राजन, आप ईश्वर को देखना चाहते हैं, किंतु उससे पहले कृपया आप एक बार सूर्य को देख ले। कुछ समय आप सूर्य को देखते रहो, उसके बाद ही मैं आपको ईश्वर दिखा पाऊंगा। यदि आप सूर्य को नहीं देख पाए तो फिर मैं भला आपको ईश्वर कैसे दिखा पाऊंगा, क्योंकि यह सूर्य प्रभु की एक रचना है। ईश्वर ने ही सूर्य की रचना की है। यदि आप उसकी रचना को नहीं देख पाए तो आप ईश्वर को कैसे देख पाएंगे। इसलिए आप 5 मिनट सूर्य को देखते रहो। राजा ने सूर्य को देखने के लिए अपनी आंखें उठाई। जैसे ही उसने आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखें सूर्य के तेज को झेल नहीं पाईं। उसने तुरंत अपनी आंखें झुका ली। तब संत ने कहा, राजन, आप तो सूर्य को नहीं देख पा रहे, ईश्वर में तो इससे कई गुना अधिक तेज है, इन्फिनिटली ब्राइटर, मोर एफल्जेंट देन द सन। आप उनकी ओर कैसे देख पाएंगे। हाँ, तो यह सूर्य केवल उस प्रकाश पुंज का एक चिन्ह मात्र है। तत्सवितुर्वरेण्यम। वरेण्यम शब्द का अर्थ है जो सबसे ऊंचा है, जो पूजनीय है, वो जिसकी एक निशानी सूर्य है, वो सबसे ऊंचा है। द मोस्ट एक्सेलेंट, the very picture of excellence and worthy of our worship and adoration। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप शब्दों के अर्थ समझ लेंगे तो आप पूरी श्रद्धा से मंत्र का जाप कर पाएंगे। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो। भर्गो शब्द का अर्थ है दिव्य ज्योति। दिव्य ज्योति के दर्शन करना, जिसके दर्शन करने से हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान पुस्तकों की बात नहीं है। मैं चाहे कितने ही शास्त्रों का अध्ययन कर लूं, चाहे उन्हें अच्छी तरह घोट कर पी जाऊं, उन पर टिप्पणी लिखूं, उससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। सच्चा ज्ञान है अपने हृदय के कमल में दिव्य ज्योति का दर्शन करना। पहले हम अपने भीतर उस दिव्य ज्योति का दर्शन पाते हैं, फिर उस दर्शन का हम पर ऐसा प्रभाव होता है कि हम जहां देखते हैं वहां वह ज्योति दिखाई देती है। एक एक प्राणी में वह ज्योति दिखाई देने लगती है। यही दिव्य ज्योति है भर्गो। इस दिव्य ज्योति के दर्शन से हमें केवल ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि हमें एक अनोखे आनंद की अनुभूति भी होती है। इसकी चमक बहुत तेज होती है, पर यह ज्योति बहुत शीतल भी होती है। जो ज्योति हमें बाहर दिखाई देती है, वह जितना अधिक समय तक जलती है उतना ही उसका तापमान बढ़ता जाता है। फिर उसके कारण मच्छर बेचारे मर जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ निवेदन करता हूँ कि कृपया तेज ज्योतियाँ बिजलियाँ न जलाएं। बेशक तेज प्रकाश से मिशन की इमारत बहुत सुंदर दिखाई देती है,
पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे कई जीव मौत के घाट उतर जाते हैं, क्योंकि इस तरह की ज्योति में अग्नि है। पर भर्गो ज्योति शीतल ज्योति है। भर्गो देवस्य, देवस्य का अर्थ है उस रोशन प्रभु की ज्योति। और भूर्भुव जिसमें सारी सृष्टि आ गई, तत् अर्थात वो सूत्र अर्थात ज्योति का भंडार, सूर्य जिसकी निशानी है, वरेण्यम अर्थात जो सबसे ऊंचा है और पूजनीय है, भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि का अर्थ है हम उस एक का ध्यान करते हैं जो सबसे ऊंचा है, ज्योति का भंडार है। धीमहि ध्यो, ध्यो का अर्थ है हमारी बुद्धि। यो मतलब जो, ना का अर्थ है जो हमें वहां ले चले। हम समझते हैं ना का अर्थ है ना, नहीं नहीं। धीमहि ध्यो यो ना, जिसका हम ध्यान करते हैं वो हमें वहां ले चले। कहाँ ले चले? ध्यो यो ना प्रचोदयात, प्रचोदयात का अर्थ है वह रोशन रूप। ध्यो यो ना प्रचोदयात, हमारी बुद्धि जो हमें उस रोशन रूप तक ले जाए, इस मंत्र का यही अर्थ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस मंत्र का जाप करने का अर्थ है कि हम प्रभु से एक ही विनती करें, हे भगवान, इस समय हमारी बुद्धि तमस से घिरी हुई है, इस बुद्धि को तुम रोशन करो, रोशन करो। वेदों में एक और प्रार्थना दी गई है जो गुरुदेव साधु वासवानी जी को बहुत प्रिय थी। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। मेरे प्रियजनों, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से निकालकर मुझे उजाले की ओर ले चलो। कौन अंधकार में है? अंधकार से घिरी है हमारी बुद्धि। यदि हमारी बुद्धि रोशन हो जाए तो हमारा मन अपने आप रोशन हो उठेगा, क्योंकि मन बुद्धि से ही रोशन होता है। फिर उस मन को शक्ति मिलती है जिससे वह इंद्रियों पर काबू रख पाता है। इस समय हमारी क्या दशा है? इस समय हमारी दशा उल्टी है। हमारी इंद्रियां विषयों के पीछे भाग रही हैं। इंद्रियां जो देखती हैं, जो सुनती हैं, बस उसी के पीछे भागने लगते हैं। और मन है कि इंद्रियों के पीछे भाग रहा है, इसलिए हमारी बुद्धि अंधकार में लिपटी हुई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार हमारी बुद्धि रोशन हो जाए तो सब ठीक हो जाए। बुद्धि मन को काबू करती है, मन इंद्रियों को काबू कर रखता है, इंद्रियां सही दिशा में चलने लगती हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर देखी होगी
जिसमें वे रथ पर बैठे हैं और घोड़ों की लगाम उनके हाथ में दिखाई गई है। अब श्री कृष्ण ने बुद्धि का स्थान लिया है और घोड़े हैं इंद्रियां। वे इंद्रियों को अपने वश में रखे हुए हैं। इंद्रियों को वश में रखना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना का अर्थ है प्रभु जो सबसे ऊंचा है, पूजा के योग्य है, जिसने इस सारी सृष्टि की रचना की है, आओ उस रोशन प्रभु, उस दिव्य ज्योति का ध्यान करें। काश वह हमारी बुद्धि को रोशन करे। हमें बार बार प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, तुम हमारी बुद्धि को रोशन करो। तुम स्वयं ज्योति का भंडार हो। यदि तुम्हारे ज्योति की एक किरण हमें मिल जाए तो हमारी बुद्धि रोशन हो जाए। बस एक बार हमारी बुद्धि रोशन हो जाए तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। हमें सच और झूठ के भेद का पता चल जाएगा। इस समय हम सच और झूठ में भेद नहीं कर पाते, इसलिए झूठ के पीछे अंधी दौड़ लगा रहे हैं। ये सब जिसके पीछे दुनिया भागती फिर रही है वो सब झूठ है। धन, दौलत, सत्ता, ऐशो आराम, मान, सम्मान, इंद्रिय भोग, ये सब झूठ हैं। सत्य है केवल प्रभु और प्रभु का नाम। जब इस बात का भान होता है तब मनुष्य का जीवन नया हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाकी की सारी बातें तुम भली ही भूल जाओ, किंतु यह प्रार्थना करते रहो, हे भगवान मेरी बुद्धि को रोशन करो, मेरी बुद्धि को रोशन करो, मेरी बुद्धि को रोशन करो। गायत्री मंत्र का अर्थ ही यही है कि हमारी बुद्धि रोशन हो। इस समय हमारी बुद्धि अंधकार में भटक रही है। एक व्यक्ति एक सूफी संत के पास आया और बोला, मैं कई वर्षों से अभ्यास कर रहा हूँ किंतु अभी तक जीवन में कोई उन्नति नहीं हुई है, अब आप ही कुछ कृपा करें। तब सूफी संत कहते हैं, आओ मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। तुम प्रतिदिन 40 बार यह प्रार्थना करते रहना। ऐसा करने से तुम्हारे मन में अपने आप परिवर्तन आने लगेगा। जानते हैं सूफी संतों से कौन से प्रार्थना बताते हैं, जिसका अर्थ वही है जिसकी आज हमने चर्चा की। ओ thou who alone art eternal, pray, fill my heart with thy effulgence। अर्थात मेरे प्रभु तुम अकेले ही अविनाशी हो, बाकी सब नश्वर हैं। सारा संसार नाश की तरफ दौड़ रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन दिया, श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है। तब अर्जुन देखता है कि सब कुछ नाश की ओर जा रहा है, सब प्राणी मृत्यु की ओर जा रहे हैं। वास्तव में संसार में ऐसा ही है। जो जन्मा है उसे एक दिन अवश्य ही मरना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन तो शमशान भूमि जाना ही होगा। हे प्रभु, एक तुम ही अविनाशी हो। तुम न केवल अविनाशी हो बल्कि तुम ज्योति का भंडार हो। उसी ज्योति के कुछ किरणों से मेरी बुद्धि रोशन कर दो ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए, सफल हो जाए, सफल हो जाए। ओम शांति शांति शांति।
प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ और तंगी में नूर एक तू ही मददगार। उठाए हैं अंजलि के जन्मों के सारे भार। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम हो दादा, मेरा नाम हो रहा है। दादा तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम